और विधायक जी ने इतना बढ़िया बाबा साहब की प्रतिमा लगवा दी। देखिए, इस सब में बहुत बड़ा योगदान हमारे सभी सभासद और हमारे चेयरमैन साहब का भी, जिन्होंने, जब मैंने प्रस्ताव रखा, मेरे हमेशा से मन में थी, जब मैं पिछली बार, मैं कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना राजनीतिक बात करूंगा, लेकिन जब मैं पिछली बार विधायक था, मैं विपक्ष का विधायक था, भारती जी ने, अजय भाई ने, वाल्मीकि जी ने, सब ने मुझसे हमेशा कहा कि भाई साहब एक बढ़िया सी बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। ईमानदारी से मेरे दिल में कष्ट रहता था, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि 40,000 वोट और करीब करीब 1 लाख की आबादी, और इतनी बड़ी आबादी में एक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है। ये तो बड़ा कष्ट का विषय है। मैं हमेशा सोचता था, बहुत लोग होंगे कि बाबा साहब को राजनीतिक दृष्टि से देखते होंगे, बहुत लोग होंगे किसी स्वार्थ की दृष्टि से। संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं मैं, बाबा साहब को संविधान का रक्षक और लेखक मानता हूं, इसलिए उनका सम्मान मैंने हमेशा कहा क्यों नहीं लगनी चाहिए। और मैं इसलिए धन्यवाद अपने चेयरमैन साहब का कर रहा हूं कि जब मैंने प्रस्ताव रखा और सभी सभासदों ने एक सुर में कहा कि विधायक जी का प्रस्ताव 100% सही है, इसे फाइनल होना चाहिए, और एक मिनट में यह प्रस्ताव फाइनल हुआ। मैं राजनीतिक बात फिर वही आएगी, राजनीतिक बात नहीं करूंगा। जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे ही राजनीति हमेशा करी, ये तो बहुत पहले लगनी चाहिए थी प्रतिमा। आज जो ये प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ये तो आपसे 10-15 साल पहले हो जाना चाहिए था, 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन साहब, वास्तविकता है कि सच्चाई का साथ और सच्चाई के साथ खड़ा होने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए। वो है नहीं, डरते हैं लोग, कोई किसी वोट से डरता है, कोई किसी वोट से डरता है। किसी के दिमाग में रहता है कि तू ऐसा कर देगा तो फला वर्ग का वोट कट जाएगा, तू ऐसा कर देगा तो फला वर्ग का वोट कट जाएगा। मैं साहब, मैं राजनीति से पहले अपने जीवन की बात करता हूं, मैं राजनीति से पहले अपने देश की बात करता हूं, और देश सर्वोपरि है। और बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, इसमें वोट की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही नहीं कि यही हमने लगाया। आप जाइए लावड़ जैसे कस्बे में, हमारे में लावड़ कितना बड़ा कस्बा, लावड़ जैसे कस्बे में आज तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं थी, लावड़ में भी नहीं थी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अनावरण किया था, जमीन नहीं थी, बाबा साहब के नाम पे तो जमीन कब्जा रखी गई थी, उसे लोगों ने कब्जा कर लिया था। आप जाइए, जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ बुलंदशहर जाडोल से आए, नहीं नंसाल से आए हैं, खतौली से लोग आए, आप जाइए लावड़ में, पता करिए कि बाबा साहब की जमीन के प्रतिमा के लिए जो जमीन छोड़ी गई, 20 साल से उस पर कब्जा कर लिया था। और पिछली बार जब दलित समाज के लोगों ने खुद पीड़ा उठाया कि ये जमीन बाबा साहब की और इसमें प्रतिमा लगना चाहिए, तो लाठी मार के जेल के अंदर डाल दिया गया था, लगाई नहीं गई थी। लेकिन दोस्तों, आप जाके देखना, जमीन भी खाली हुई और बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना भी उसमें हुई। आप जाके देखना, उस पार्क में हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई, महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लगवाई, दोनों प्रतिमा का हमने अनावरण भी किया, सभी लोगों के सहयोग से लगी। फलावदा जैसी जगह में एक चौराहा बनाया, अटल चौराहा बनाया। अटल जी किसी जाति बिरादरी के नहीं, सारी पार्टी मानती थी, उनके नाम का एक चौराहा बनाया और प्रतिमा लगाई। और अभी फलावदा में हम दूसरा चौराहा बना रहे हैं, उस चौराहे पे बहुत बड़ी प्रतिमा महात्मा ज्योतिबा फुले की लगा रहे हैं। अपने पूर्वजों को सम्मान देना हम सबका कर्तव्य बनता है। आप नहरगांव जाना साहब, मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, आप नहरगांव में जाना, नहरगांव में आज तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, लोगों ने बहुत बार कोशिश की। पिछली बार आप नहरगांव में जाना, लोगों को ठोक के जेल भेज दिया गया, लाठी मार के जेल भेज दिया गया, अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की बात भी करी। अब से 5-4 साल पहले, ज्यादा नहीं 5-7 साल पहले, आप जाइए, एक द्वार भी बना और बाबा साहब की प्रतिमा भी लगाई गई, हमने लगवाने का काम किया। वो बाबा साहब की प्रतिमा, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के नहीं है साहब, जितने आपके उतने मेरे हैं, उतने इनके भी। जिस क्षेत्र में एक भी बाबा साहब की प्रतिमा ना हो, आज उस क्षेत्र में 4-4 प्रतिमा लग चुकी है बाबा साहब की उस क्षेत्र में।